गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में आता है वो क्या होता है? काम पे नहीं जाना। तो मेरे माइंड में भी ये थॉट आया, बट आफ्टर दैट मैंने सोचा घर बैठ के भी क्या करना है यार, चले ही जाते हैं। तो अब मैं काम पे जा रही हूँ और उसके बाद अभी रेडी होने लगी हूँ। उठ के मिलती हूँ फिर आपसे रेडी होके। सो 11 हो रहे थे घड़ी पे। ओके, सो 11:11 हो गए हैं और मैं लेट हो गई हूँ। तो काम पे जाने के लिए फटाफट से रेडी होते हुए मैं रेडी हो गई हूँ। आउटफिट चेक करो। ओके, तो अभी हम रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। नाउ आई हैव टू गो। और क्या रह गया, क्या ले लिया, दवाई खाना है। ओके, तो उसके बाद काम पर निकलते हैं। लेट हो गए हैं वैसे भी बहुत। तो बाहर गर्मी है यार। सबसे ये जो मौसम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है कि हमें समझ नहीं आता पहनना क्या है, करना क्या है। क्योंकि ज़्यादा गर्म डाल लो गर्मी लगती है, ज़्यादा ठंडा डाल लो तो ठंड लगती है, क्योंकि सुबह जाके शाम को वापस आना होता है। तो उस टाइम तक तो ठंड हो गई होती है। तो इसलिए ओके गाइस, मिलते हैं अब हम फिर। मेरे गुलाब में से कुछ पंखुड़ियाँ गिर गई। इट्स ओके। तो मिलते हैं फिर हम शाम को घर आके। आप लोग जानते हैं कि पिछड़ा में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसको लेकर आज जो प्रोटेस्ट है वो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये सभी प्रोटेस्टर्स जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रीज़न है जो पिछड़ा में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उस टाइम तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो ये कहीं ना कहीं आप सब भी मुझे ज़रूर बताना कि इस पर आप लोग क्या कहते हो, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ। और जम्मू से ऐसी खबर आई तो ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि जम्मू में इस तरह के क्राइम्स पहले तो देखने को नहीं मिलते थे, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। तो इस पर आप लोग भी जो है वो ज़रूर अपनी राय को बताएं। मैं घर आ गई हूँ। तो घड़ी पर बज रहे हैं 7:15। तो काम वगैरह ख़त्म करके, क्लास वगैरह ख़त्म करके घर आ गई। गर्मा गर्म चाय। नो वन कैन बीट दिस फीलिंग। ओके, सो क्योंकि थकान जब हो जाती है ना तो सिर्फ चाय दूर कर सकता। तो हाय गाइस, यो ठीक है। इसके अंदर से गुड नाइस। क्यों बोली गई है यार। आई हैव सो मैनी ट्रस्ट इश्यूज दैट नो वन कैन कम्पीट विद मी नाउ, जस्ट बिकॉज मैंने इतनी खबरें पढ़ी। अब मैं आपको 1-2 खबरें बताती हूँ। एक लड़की है, उसके 2 बॉयफ्रेंड थे और वो दोनों गैंगस्टर्स थे, तो जेल में थे। तो उसको लगा कि दोनों ही जेल में हैं, कहाँ मिलेंगे, तो वो दोनों को सेम टाइम डेट कर रही थी। तो वो दोनों जेल में ही मिल गए और जेल में ही पता चल गया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ओके, उसके बाद दूसरी खबर ये है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी और बॉयफ्रेंड कहता कि कोई देख लेगा, मैं आ नहीं सकता। तो लड़की ने पूरे गांव की बिजली कटवा दी और वो उसको मिलने के लिए उसके घर गई। और थर्ड खबर ये है कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके अरेंज मैरिज अपने घर वालों की मर्जी से कर रहा था और लड़की ने रातों रात दूल्हा गायब करवा दिया। ओके, कहाँ से यार इतनी इंटरेस्टिंग खबरें। ओके, उसके बाद बॉयफ्रेंड पे पैसा उड़ाना चाहती थी लड़की, बट पैसे थे नहीं, तो लड़की ने चोरी करना शुरू कर दी। ओके, अच्छा, लड़का 3 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन कॉल पर बात करता रहा, बट 3 साल बाद जब मिलने के लिए कहा तो पता चला कि ये लड़की नहीं लड़का है। ओके, मतलब दोनों ही लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 52 ईयर्स का रिक्शा ड्राइवर, जिसकी 3000 गर्लफ्रेंड्स थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई हैं ये खबरें। ओके, उसके बाद रामपुर में एक ही युवक से 3 सगी बहनों को प्यार हो गया और ये 4 फरार हो गए। ठीक है, प्रेमी को जेल में गांजा पहुंचाने जाती थी प्रेमिका गिरफ्तार हो गई।